बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अविस्मरणीय दिवस। प्रेम के तार अति छीने होते हैं। ये लाखों मीलों की दूरी पर बैठे हुए भी झंकृत हो उठते हैं। उधर श्री अनंतपुर नगरिया के सम्राट 1000 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान होकर कितनी ही नवीन आत्माओं को अपने परमार्थ के प्रकाश से धन्य करने में मग्न थे तथा मन ही मन गुप्त रूप से स्थूल दृष्टि से ओझल होने की तैयारी कर रहे थे। इधर श्री अनंतपुर की दशा को देखिए, जिस श्री अनंतपुर के कण कण को नैनाभिराम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने प्रेम रूपी जल से सींचा, जिसके कण कण में प्रसन्नता व आनंद का अमृत उडेला, जिसे प्रेम के बंधन में बांधा, उस श्री अनंतपुर के कण कण से प्रेम की तारे हिल उठी। एक एक दिन भारी हुआ जा रहा था। गगन में चांद, सूर्य एवं तारा गण बुझे बुझे से दिखाई देते थे। दिशाएं सुनी सुनी भासती थी। प्रातः व सायं कलरव करते हुए पक्षी प्रिय न लगते थे। प्रेमियों के हृदय में किसी अज्ञात दिशा से आती हुई अंधकार की काली रेखा अपने आप खींची चली जा रही थी। अत्यंत सूनापन, वह सूर्य अस्त की लालिमा, जिसके पीछे रात्रि का गहन अंधकार छिपा हुआ था, जहाँ सुनहरे स्वप्न धुंधलेपन में छिपते हुए दिखाई देते थे। धरती के कण कण में हवा के एक एक झोंके से, मेघों की जल भरी बूंदों से, उद्यानों में लगे हुए वृक्षों के पत्ते पत्ते से यही प्रार्थना की एक पुकार उठती थी कि कब हमारे हृदयेश्वर शीघ्र श्री दिव्यतम सुषमा के स्नात करने आए। परंतु 4 अप्रैल से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी मौज जैसे सुदृढ़ होती गई। अंत में वह दिन भी जो श्री प्रेमियों के हृदयों को तड़पाता हुआ विधाता की ओर से आ पहुंचा, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने सेवकों को फरमाया कि आज हमने श्री अनंतपुर जाना है। तत्पश्चात सायंकाल पलंग पर पद्मासन लगाकर सीधे ध्यान में बैठ गए। यही वही लाखों हृदयों को शोकातुर करने वाला दिन था जब 11 अप्रैल 1964 तदनुसार 30 चैत्र संवत 2020 शनिवार चैत्रवदी चौदस साय 7:25 पर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी अपने निज स्वरूप में लीन हुए। उस समय महात्मा व भक्त जन जो साथ थे बहुत व्याकुल हुए। हृदय की वेदना संभालने न संभलती थी। उस समय महात्मा व भक्त जन जो साथ थे बहुत व्याकुल हुए। हृदय की वेदना संभाले न संभलती थी। डॉक्टर भी चकित होकर सेवादारों की ओर देख रहे थे कि यह क्या। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के होठों पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। मुखमंडल की आभा चांद सूर्य की को लजा रही थी, परंतु रहस्य विदित होने पर उनके हृदय शोक विहल हो उठे। अब यह बात सामने आई कि क्या किया जाए। श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी व महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने सबको कहा कि अब श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री अनंतपुर ले चलना है।
इस घटना से 10 दिन पहले 1 अप्रैल को जो पवित्र वचन हुए थे उनको याद करते हुए सब ने कहा कि 11 अप्रैल को कार द्वारा श्री अनंतपुर जाने के जो वचन हुए थे वह सत्य निकले। उसी के अनुसार ही कार का प्रोग्राम बनाया गया। उसी रात को भारत के सब नगरों व शहरों में तार व फोन द्वारा यह दुखद समाचार पहुंचा दिया गया और यह भी सबको बताया गया कि जिसने भी श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के अंतिम दर्शन करने हो वे सब श्री अनंतपुर आ जावे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री अनंतपुर पहुंचाने के लिए कार 11 अप्रैल की रात को बंबई से चली और 13 अप्रैल संक्रांति वैसाखी संवत्सर 2021 के दिन सुबह 7 बजे श्री अनंतपुर पहुंची। भारत के लगभग सभी नगरों व शहरों उदाहरणतः बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, जयपुर, कोटा, बंगलोर, नागपुर, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, हैदराबाद, यूपी, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि से इस दुखद समाचार की सूचना दी गई थी। सब नगरों व शहरों की संगतें इस घटना के सुनते ही श्री अनंतपुर पहुंचने लगी। जहां जिसने सुना उसके हृदय व्याकुल हो गए। दुखद समाचार के पहले से ही सबके हृदय विदीर्ण कर दिए थे, परंतु जब 13 अप्रैल को श्री विग्रह युक्त कार श्री अनंतपुर में पहुंची तो सबके धैर्य का बांध टूट गया। प्रेम ने विरह का रूप धारण कर लिया। सब ने कार को घेर लिया। समुज्जल छवि सूर्य के न्याय किरणें बिखरा रही थी, परंतु कमल नयन खोलने का नाम न लेते थे। सुकोमल होठों से यह प्रिय मनहर वचन सुनाई न दे रहे थे। यह देखकर सबके हृदय व्यथित हो उठे। आध घंटे के पश्चात महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने सबको कहा कि 4:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के श्री विग्रह स्थूल शरीर के सबको श्री दर्शन करवाकर बाद में श्री समाधि का प्रोग्राम बनाया जाएगा, क्योंकि काफी संगतें जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अंतिम दर्शन करने की भावना से श्री अनंतपुर आ रही है वे शाम तक आ जावे। श्री समाधि के विषय में महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी व अन्य 3-4 महात्माओं ने बताया कि श्री अनंत सर की सेवा के अंदर श्री समाधि देने की श्री आज्ञा हुई है। महात्मा नित्य प्रेमानंद जी ने कहा कि आज से 2 साल पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने श्री अनंत सर की सीमा में श्री परमद्वैत मंदिर के पश्चिम में एक जगह अपनी समाधि के लिए बताई थी। वहाँ निशानी के रूप में एक खूंटा लकड़ी का गड़ा हुआ है। उसी स्थान पर श्री समाधि बनाई गई। 13 अप्रैल 4:30 बजे तक हजारों की संख्या में संगतें श्री अनंतपुर आ पहुंची। 4:30 बजे श्री परम पवित्र सुकोमल शरीर को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए गए और तिलक लगाकर सब संगतों ने विधि पूर्वक श्री आरती पूजा की। साय के 5 बजे श्री पालकी सजाकर उसमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को विराजमान कराया गया। पालकी को धीरे धीरे चलाया गया ताकि सब संगतें अंतिम दर्शन कर सके। मार्ग में प्रेमियों गुरुमुखों ने बिना एक पलक झपकाए श्री छवि के दर्शन किए। सबकी आंखों से अश्रुधारा नदी की तेज प्रवाह की न्याय बह रही थी, परंतु सभी इस अंतिम श्री छवि के श्री दर्शन एकटक से किए जा रहे थे कि पुनः इस दिव्य अनूप सब रूप के श्री दर्शन न हो पाएंगे। श्री परमहंस द्वैत मंदिर जो अभी निर्माणहीन था उसकी परिक्रमा कराई गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के श्री विग्रह को 13 अप्रैल 1964 सोमवार चैत्र शुद्धि पहली वैसाखी के दिन संवतः 2021 साय 6:45 पर महान समाधि में विराजमान कराया गया।
जब समाधि देगी तो संगतों का धैर्य टूट गया और उनकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। कुछ दिन पहले श्री वचन हुए थे कि 13 अप्रैल वैसाखी वाले दिन सबको श्री दर्शन का अवसर देना है। हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ना ही हम किसी को प्रसाद ही देंगे और ना ही किसी से को हार आदि पहनाने का अवसर दिया जाएगा। उस समय सेवादारों ने बताया कि ऐसे संकेत कुछ दिन से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कर रहे थे। प्रेमी गुरुमुखों के लिए यह दुख असह्य था। इस समय तो उनका एक एक क्षण युग सम व्यतीत हो रहा था। 13 अप्रैल की रात्रि ही मानो एक कल्प के समान बन गई थी। 14 अप्रैल मंगलवार के दिन महात्मा सतगुरु सेवानंद जी तथा अन्य सेवादारों ने मिलकर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के रूहानी जानशीन के विषय में गुप्त प्रवचन सबके सामने प्रकट करने के लिए परामर्श किया ताकि हृदयों को कुछ धैर्य प्राप्त हो सके। अतः 14 अप्रैल सन 1964 को मंगलवार के दिन सब संगत को बड़े हाल कमरे में एकत्र कर श्री प्रवचन सुनाए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने 31 अक्टूबर सन 1963 को अपना रूहानी जानशीन श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी को नियुक्त किया है। सब संगतों ने इन वचनों को शिरधाय कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी के श्री चरणों में अपने मस्तक झुका दिए। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी का दिन 20 अप्रैल 1964 निश्चित किया गया। श्री प्रवचनानुसार 14 अप्रैल की सुबह शाम दोनों समय श्री आनंद शांति भवन श्री समाधि जी में आरती होने लगी। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरे पातशाह जी के एक उच्च कोटि के महापुरुष संत शिरोमणि पूर्ण तत्वेता वीर कर्म योगी अवतार विभूति थे। आपने संसार में यह आदर्श स्थापित किया जिसका प्रमाण संसार में नहीं मिलता। वैसे तो गुरु शब्द की महिमा अवर्णनीय है, किंतु आपकी महिमा का कोई कहाँ तक वर्णन करे। आपने निज सिद्धांतों का अपनाया, जिस आदर्श को दिखाया वह सबके सम्मुख दिन करके सम्मान प्रकट है। साधन अभ्यास के साथ साथ निष्काम कर्म योग का पान कराना आपके जीवन का विशेष आदर्श था। जन साधारण के जीवन स्तर को दैहिक तथा आत्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाना आपका ध्येय था। मनुष्य जीवन के सर्वांगीण विकास को आप विशेष महत्व प्रदान करते थे, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति समान रूप से विकसित हो। इतिहास में ऐसा प्रमाण अति कठिनता से मिलता है कि किसी युग में परोपकार, जन कल्याण, त्याग, वैराग्य का ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ हो। प्रकृति का यह अटल नियम है कि प्रत्येक कार्य को उसने किसी सिद्धांत व नियम से बांधा हुआ है। इसके अनुसार आचरण मनुष्य के प्रतिभाशाली उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। आपने अपने दिव्य आचरण से सारे संसार में क्रांति ला दी। जन जन के हृदय में वैराग्य, त्याग, परमार्थ तथा कर्म योग की वह सुगंधित पवन भर दी, जिससे प्रत्येक गुरु भक्ति के अभिलाषी का जीवन सफल हो गया। आपने विधेय जनक का उपदेश देकर सबको विधेय बनाने का प्रयत्न किया। जो भी आपकी पावन संगति में आया, जिन प्रेमियों ने आपकी श्री छवि को निहारा, अमृत तुल्य पावन वचनों का पान किया, वही इस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। भंवरे से पूछिए उसे फूलों से क्या रस मिलता है। वह अपनी मस्ती में फूल के मकरंद को पीने में मस्त है। उसे क्या परवाह कि किसी को कुछ बताए। यह तो मस्ती में इतना लीन है कि पुष्प के बंद हो जाने पर भी उसे खबर नहीं। पतंगे से पूछिए कि क्षमा पर मिटने का क्या आनंद है। बस जिसे एक रस का आनंद आ गया वह बताए कैसे। उसे समय ही कहाँ है बताने के लिए। इसी प्रकार ही आपकी सुंदर क्रांति युक्त उषा की प्रफुल्ल
प्रफुल्ल ललिमा के समान, जबकि नील गगन सवर्णीय आभा से आलोकित होता है। ऐसी दिव्य सुषमा का श्री दर्शन करने से तथा श्री मुख से अमृत प्रवचन श्रवण करने से हृदय में भक्ति प्राप्त करने की तरंगे स्वतः लहराने लगती है। उस प्रेम भक्ति के पुष्प का रस अकथनीय है। यह वह मधुर अमृत है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। आपने यह प्रेम भक्ति की धारा बहाई जिसमें मंजन कर प्रेमियों ने परम शांति, नित्य सुख और शाश्वत आनंद का आस्वादन किया। नारद भक्ति सूत्र के 5वें सूत्र में लिखा है, यत प्राप्त न किचिद्याच्छन्ति न शोचति न दृष्टि न रमते नोत्साही भवति। भवार्थ, इस प्रेम स्वरूपा भक्ति को पा लेने से मनुष्य को किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। ना वह शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु से असक्त रहता है, ना ही वह विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह करता है। आपने ऐसी अमूल्य निधि ही प्रेमियों को प्रदान की जिसको पाकर संसार के झिलमिलाती माया उन्हें धूल दिखाई देती थी। संसार जिन विषय विलासों एवं भोग ऐश्वर्य के पीछे दिन रात मत हुए फिरता है और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, गुरुमुखों के पीछे वही सुख सामग्री स्वयं दौड़े आती है, परंतु सुख गुरुमुख प्रेम भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर इन सब को ठुकरा देती है। आपने जन साधारण तक इस संदेश को पहुंचाने का प्रयत्न किया। अतिशय इश्क में तू खुद को मिटा के देख कि गुमशुदगी में जीने का लुफ्त क्या है। मेरे साकी का मैं खाना सदा आबाद रहता है, पी ले तो घुट उससे सदा दिल शाद रहता है। अर्थात है जीव, तू प्रेम अग्नि में अपने आप को जला दे। जब तेरा आपा भाव मिट जाएगा तब तुझे उस अनंत का पता चलेगा कि वह अनंत क्या है। इस प्रेम रूपी अमृत की धारा तो हर समय बह रही है, उससे 2 घुट पीकर देख कि कैसे दिल सदा प्रसन्न रहता है। यह संदेश दिया आपने सर्वसाधारण को भी, जिससे सभी इस अमृत के स्रोत को गोता लगाकर अमर हो जाए। गुरु मनुष्य की बुद्धि असमंजसम से पड़ जाती है कि आपको द्वापर के लीलाधारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के या त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, साधन लीन बुद्ध के अथवा परमात्म पद का दिनकर, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या उपमा दे। आपने वे अनुपम लीलाएं की जिनके रहस्यों का हृदय की गहराई से सोचने पर भी समझ में नहीं आ सकती। वे मर्यादें बांधी जिन से कि पराबुद्धि की विशेषता स्पष्ट झलकती है। सत्य नाम का ऐसा अमृत पिलाया कि जन जन को भूल ही गया कि हम कली काल के निवास में कर रहे हैं। यहाँ की सतयुग में आपने समझाया कि हठ योग, क्रिया योग, साधन योग तथा कर्म कांड में ही उलझे रहने में जीवन के उद्देश्य का पूरा करना अति कठिन है। अपने सूरत शब्द योग अथवा राज योग को ही सर्वोत्तम योग बतलाया, जिस से जीवन को पूर्ण रूप से सफल कहा जा सकता है। गीता में भी लिखा है कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ना तो बहुत खाने वाले का योग सिद्ध होता है, ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अतिशयन करने वाले का, ना ही अत्यंत जागने वाले का योग सिद्ध होता है। प्रत्युत दुखों क्लेशों को हरने वाला योग तो यथा योग्य आहार तथा विहार करने वाले का, यथा योग्य जागने और शयन करने वाले का सिद्ध होता है। इसके साथ साथ ही जिस निष्काम कर्म योग का उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने अर्जुन को दिया है, श्री रामचंद्र जी महाराज ने जिस नवधा भक्ति का उपदेश शबरी को दिया है, वही उपदेश सरल भाषा में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने अपने प्रेमियों सत्संगियों को दिया है। आप तप
ततिशाह प्रेम भक्ति पवित्रता एवं सदाचार की साक्षात मूर्ति थे। त्याग एवं वैराग्य आपके जीवन का मुख्य अंग था। निष्काम भावपूर्ण कर्म करते रहना आपका मुख्य सिद्धांत था। संसारी जीवों को आत्मिक तथा भौतिक दोनों स्तरों से उन्नत करना आपका ध्येय था। आपके कर्म प्रधान जीवन की रहनी सहनी, गंभीर प्रकृति, सद्व्यवहार, मधुर भाषण, सरल स्वभाव का गहरा प्रभाव सभी शिष्यों, सेवकों और सत्संगियों पर पूर्ण रूप से पड़ा। आपके कार्यशील स्वभाव से सभी अनायास ही खींचे चले आते। आपकी वाणी में ऐसा जादू था कि एक प्रवचन से सभी मंत्र मुग्ध हो जाते, दिशाएं झूमने लगती, प्रकृति स्तंभ हो जाती, प्रेम का सागर उन्मत्त हो उठता, हृदय प्रसन्नता तथा आनंद की निधि समुद्र में तरंगित होने लगता। जो एक बार भी आपकी ओर आकृष्ट हुआ वह तार से बंधी हुई कठपुतली के समान खींचा चला आता। आप में सर्वहृदय विजयी चुंबकीय आकर्षण शक्ति, मलय पवन सी सुगंधी भर देने का गुण, स्वयं पारस समकाया पलटने का गुण विद्यमान था। मलयगिरी पर आबनुस, सगौन, चिड़ आदि वृक्ष होते हैं। जब वायु चलती है तो आसपास के सभी वृक्ष उसकी सुगंधि से चंदन रूप बन जाते हैं। उनमें से भी चंदन की सुगंधि आने लगती है। उस चंदन के भाव वह लकड़ी भी बिकने आरंभ हो जाती है। उस एक वृक्ष ने सब वृक्षों पर ने वह सुगंधि भर दी तो संपूर्ण पर्वत मलयगिरी के शुभ नाम से सुशोभित हो गया। श्री परमहंस सदगुरु जी श्री तीसरे पातशाह जी ने निराले ढंग से जिज्ञासु को आकृष्ट किया। आपने सेवकों को सदगुरु आज्ञा, सदगुरु सेवा तथा भक्ति की प्राप्ति का सरल तथा अति उत्तम साधन दर्शाया। जन कल्याण हेतु प्रेम दया करुणा के भंडारी बन जन जन को इस सत्संग रूपी पावन भगीरथी में मंजन कराया तथा शरणागतों को स्वभावलंबी कर्म योगी बनाने का निराला ढंग बताया। प्रेम करुणा स्नेह कृपा के इस मूर्तिमान स्वरूप पर यदि लोग अपना तन प्राण लुटाने को भी एवं अनेक प्रकार से न्यौछावर होने को सदैव उद्धत रहते तो इसमें आश्चर्य करने तथा दंग रहने की बात ही क्या है। आप स्वयं निज मुख से फरमाते थे, हमने भी जो कुछ प्राप्त किया है वह सब गुरु सेवा से ही प्राप्त किया है। सेवा अधि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक रोगों की औषध है। जो सद्गुरु आज्ञा करें जीव उसको अपनी संपदा समझकर उन वचनों पर प्राणायापन से जुट जाए तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके सम्मुख ना झुकेगी। अर्थात समस्त शक्तियां सद्गुरु के सेवक के समक्ष हाथ बांधे खड़ी हैं। इसी कथन की पुष्टि आपने भी की है। हर की खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, हर की खुद रात दीद ओ मशरूम खुद। शेख शादी साहब जी का कथन है कि जिसने भी सेवा की वह मालिक बन गया, जिसने अपने आप को देखा वह कोरा रह गया। अर्थात जिसने श्री संत महापुरुषों की सेवा की वह संसार के लिए पूजनीय बन गया। परंतु जो अपने आप को देखता रहा अर्थात मान गुमान से भरा रहकर किसी के आगे जिसने झुकना पसंद ना किया वह उन समस्त गुणों और विशेष लाभों से वंचित रह गया जो कि सेवा के परिणाम में प्राप्त होते हैं। आप अमानवीय गुणों से परे एक दिव्य विभूति थे, फिर भी मानव बुद्धि मानव गुणों के अनुसार ही केवल देख या परख सकती है। उसी अनुरूप ही गुणों को कुछ स्तर तक लेखनी द्वारा वर्णित कर देती है। इसके अनुसार महानता पवित्रता ये दोनों विलक्षण गुण आप में विद्यमान थे। यद्यपि इन दोनों में से कोई मौलिक भेद नहीं तो भी इन दोनों गुणों का मिश्रण मनुष्य में बहुत कम होता है। इसका सरलार्थ यह है कि बुद्धिमान विचारवान तथा प्रतिभामान तो संसार में बहुत मिलते हैं परंतु सच्चे पूर्ण संत महापुरुष अलभ्य हैं। इसी प्रकार से दिव्यतम गुणों से विभूति
सजे हुए थे हमारे प्रातः स्मरणीय अभिनंदनीय श्री परमहंस अवतार जी महाराज। ऐसे सतपुरुष सृष्टि में चिरकाल उपरांत प्रकट होते हैं। ये सतपुरुष ही वास्तविक अर्थों में सृष्टि की बहुमूल्य निधि हुआ करते हैं, क्योंकि वे ही मनुष्य मात्र के पथ प्रदर्शक, उपदेष्टा और मोक्षदाता होते हैं। यद्यपि वे नित्य अवतार रूप में जन कल्याण हेतु मानुषी वेश में हमारे सम्मुख आते हैं, तथापि उन्हें साधारण मनुष्यों की श्रेणी में गिनना सर्वथा अनुपयुक्त है। आप में उपयुक्त दोनों गुण विद्यमान थे, महानता और पवित्रता। आपके जीवन की प्रत्येक झांकी में विचलनता तथा अलौकिक आभा प्रकट होती है। बार बार केवल इतना ही कहना पड़ता है कि आपके गुणों को संक्षिप्त रूपरेखा में का ही वर्णन करना मानव बुद्धि से बाहर है। महापुरुषों के उत्तम लक्षणों का वर्णन करते हुए संस्कृत भाषा में एक विद्वान कवि ने जो कुछ लिखा है वह शायद आपकी महान महिमा का वर्णन करते हुए ही लिखा गया प्रतीत होता है। वदनम प्रसाद व सदनम सद्यम हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम प्रोपकारणम ये शाम के शाम ना ते वधना वंधा। अर्थ, जिनका कमल मुख सदा प्रसन्नता से खिला रहता है, जिनका हृदय अत्यंत कोमल सरल एवं दया से पूर्ण है, जिनके वचन अमृत तुल्य मधुर एवं प्राणदायक है, जिनकी रसना पर मधुरिमा विराजित है, जो सदा दीन जनों के हित एवं परोपकार के लिए कार्य करते हैं, जिनके व्यक्तित्व में इतने उत्तम लक्षण नित्य विद्यमान है, उनकी भला कौन वंदना पूजा नहीं करेगा। आपने जहाँ गुरु सेवा का शुभ संदेश जन जन को दिया, वहाँ साथ ही साथ जीवों को अंतर्मुख होकर आत्मदर्शन का पवित्र उपदेश दिया। आप प्राय यही अरशाद फरमाया करते थे, महापुरुषों का वास्तविक स्थान अनामी लोक है, और यदि गुरु के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हो तो अपने अंतर में मस्तक में ऊपर देखो। इस प्रकार नित्य प्रति संध्या समय स्वयं विराजमान होकर मूल मंत्र का जाप भी करवाया करते थे। संक्षेप में यह भक्ति पथ सुधा स्रोत हिम के समान निष्कलंक नव कुसुम की भांति मनोहारी तथा बचपन की भांति सरल है, जिस पर प्रत्येक प्राणी चलकर लाभ उठा सके। आपने श्री परमद्वैत मत का जन जन में प्रचार करने तथा अध्यात्म विद्या से विश्व को लाभान्वित करने के लिए भारत के अन्य प्रांतों में भी शरणागत सेवकों ने आपके उपदेशानुसार कितने ही नगरों तथा कस्बों में सत्संग के स्थान तथा आश्रमों का निर्माण किया तथा करवाया है। उन आश्रमों का समुचित प्रबंध तथा वे आदि वहाँ के सत्संगी लोग अथवा महात्मा तथा बाइयाँ स्वयं करते हैं। ऐसे आश्रमों में जिज्ञासुओं की मांग के अनुसार समय समय पर सत्संगी उपदेशक महात्मा लोग सत्संग सभाएं करने तथा प्रेमियों को परमार्थ लाभ कराने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार आपके द्वितीय मान प्रताप से भारतवर्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक सब स्थानों पर इस अमर सत्य परमार्थिक भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। आपके परोपकार, उदारता, कृपालुता तथा करुणा को कहाँ तक गाया जाए, जबकि संत सहजोबाई जी ने भी गुरु महिमा के विषय में यही शब्द कहे हैं, सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुंदर जाए, धरती का कागत करूं, गुरु स्तुति न समाए। आपके उच्च महान पवित्र तथा
श्रेष्ठ जीवन के आदर्श से जो किरणें प्रफुटित हुई, उनसे आज भी जन जन नव जीवन पा रहा है। आपके श्री वचन द्वितीयमान भास्कर हैं, जो युग युगांतरों तक पथ प्रदर्शक बनकर जीवन के अंधकार को मिटाने में समर्थ है। आपकी मधुर वाणी तथा प्रेम एवं मनोहारी छटा को स्मरण ही अमृत तुल्य है, जिसमें प्रेमी जन मंजन कर कृतार्थ होते रहेंगे। आपके आशीर्वाद से यह संप्रदाय युगों युगांतरों तक उन्नति के शिखर पर आरूढ़ रहेगा। श्री मुख प्रवचन। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने जितना परमार्थ का कार्य किया वह अवर्णनीय है। उन्होंने स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम निर्माण करवाए और केंद्रों की स्थापना की। समय समय पर उन केंद्रों में विराजमान होकर जो अमृत प्रवचन फरमाए, उन संपूर्ण प्रवचनों को लेखनीबद्ध करना अत्यंत कठिन है। उनके श्री अमृत प्रवचन उस दिव्य ज्योति की आभा है, जिसने घट घट में प्रकाश भर सबको अलौकित कर दिया, और वही किरणें युग युगांतरों तक प्रेमियों के हृदय स्थल में सदा जगमगाती रहेंगी। प्रेमी जन तथा सर्वसाधारण भी इस प्रकाश में अपना मार्ग खोजने में सफल हो सकेंगे। उनके दिव्य अमर प्रवचन सरल भाषा में भक्ति की अलौकिक मधुरिमा को लिए हुए हैं, जिनसे प्रत्येक प्राणी सन्मार्ग को सरलता से ग्रहण कर सकता है तथा अपने जीवन को श्रेष्ठकर बना सकता है। उन श्री मुख प्रवचनों में से कुछ एक श्री अमृत प्रवचन यहाँ दिए गए हैं, जिन पर आचरण करके प्रेमी जन जीवन का कल्याण कर सकते हैं। प्रवचन 1। यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हो, तो वे सब गुणों सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं है। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो, तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। श्री रामायण में भी लिखा गया है कि भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार नमक के बिना सभी व्यंजन फीके लगते हैं, अथवा चांद के बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभायमान नहीं होता, इसी प्रकार ही भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मनुष्य जन्म का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं, वह लोहार की धोंगनी के समान है, अर्थात वह निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। संसारिक दृष्टि से चाहे कोई लखपति बन जाए अथवा महासम्राट, परंतु भक्ति के बिना उसका कोई विशेष मूल्य नहीं। गुरबाणी में भी लिखा, एक भक्ति भगवान जिहे प्राणी के नाहि मन, जैसे शुक्र सुहान नानक मानो ताहि तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ना पहचाना, तो उसकी बुद्धिमत्ता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमत्ता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता ना समझी और शारीरिक सुखोपभोगों में फंसा ही रहा, तो उसने मानव मनुष्य जन्म का दुरुपयोग किया। अतएव मानव जन्म को भक्ति रूपी गुण से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। प्रवचन 2। वास्तव में सतगुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। सर्वसाधारण लोग माया का दर्जा बहुत ऊंचा समझते हैं, और वे दिन रात मायावी पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। वे माया की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, परंतु जो सद्गुरु का सेवक है, उसके लिए माया के पदार्थ तुच्छ हैं। सेवक के अंदर यह भाव होता है कि इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं, और केवल वे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से मेरी रक्षा करने वाले हैं। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा व भक्ति होती है, उससे सेवक के अंदर वही शक्ति पैदा हो जाती है। सेवकपन में बहुत लाभ है, क्योंकि यह भाव अर्थात कुल मालिक का ख्याल रखते हुए उसी कुल मालिक के स्वरूप में मिल जाता है। इसीलिए सेवक को बिना सतगुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल नहीं आता। इसी का नाम भक्ति है, और यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। संसार में कथनी करने वाले मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं,
परंतु वे गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुष फरमाते हैं, भक्ति पथ संभार तेरे भले की कहूँ। जब तक मनुष्य भक्ति और प्रेम के मार्ग में पाँव नहीं रखता तब तक उसकी हालत कुछ और होती है, किंतु जब वह प्रेम भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है तब वह कुछ का और ही बनता जाता है। भक्ति मार्ग में पग रखने से पहले उसकी हालत गफलत और बेसमझी की होती है। तब उसकी आत्मा सोई हुई होती है और आत्मिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं। जिसने मालिक से मिलने की राह पर पाँव रखा है वह तो जागृत अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीवात्मा की जागृति नहीं आती भक्ति और प्रमाद की न्याय की चाह परमात्मा की कमाई की चाह ही पैदा नहीं होती तथा मालिक के मिलाप की इच्छा ही नहीं जागती। यदि किसी में यह चाह है कि यह इच्छा और यह लगन जागी है तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जागृत हो चुकी है। यह जागृति सत्पुरुषों की संगति से ही मिलती है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान भाव से रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों को लोहा लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना अच्छा नहीं, इसी प्रकार सुख की हालत में हर्ष में फूलना अच्छा नहीं। दोनों हालतों में स्वयं को सम रख कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साधक तो हिम्मत और उत्साह से काम करता जाए। शरीर पर दुख सुख दोनों अवस्थाएं एक परीक्षा की तरह है। इसीलिए सेवक का धर्म है कि निंदा स्तुति हर्ष शोक मान अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहे। समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस संजन मम उर बसही, कैसे लोभी हृदय वसत धन जैसे। सेवक का पद प्राप्त करना ही उत्तम भक्ति है और यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। प्रवचन 3। नमक और तेल बेचने वाले को लाल की परख और कदर नहीं होती। इसी तरह माया सख्त जीव जो सुख ऐश्वर्य रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वे श्वासों की कीमत नहीं जानते। श्वास लाल के समान है, जिनकी कीमत गुरुमुख को ही होती है। लाल को अगर मामूली पत्थर समझकर गवा दिया जाए तो दुनियावी दृष्टि में कितनी भारी हानि है। इसीलिए सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक ने सुमिरन के बिना व्यर्थ चले जाना बड़ा भारी नुकसान है। इसका अनुमान गुरुमुख ही लगा सकते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने तो एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के समान बताई है। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वास खाली जात है 3 लोक का मोल। इस समय अनमोल लाल को भाती है, यह समय अनमोल लाल की भांति है। इसे नष्ट न करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों को परमात्मा की कमाई में खर्च किया जाए तो फिर तो किसकी कीमत ठीक है, अन्यथा नहीं। एक एक श्वास का मूल्य जब 3 लोगों की संपदा है तो फिर दिन रात 24 घंटे में व्यर्थ जाने वाले श्वास को कितना नुकसान होगा, यही विचार करना है। संत सहजोबाई जी फरमाती हैं, श्वास खजाना जातु है ताकि सोधी नाही, सहजो खर्चो का रहो कर हिसाब कर माही। हिसाब घर माही। विचार कीजिए, एक संसारी मनुष्य तो संसार के धंधों में लगा हुआ है, वह अपने समय का अत्यंत कीमती मानता है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वे हीरे के बदले कौड़ियों को व्यापार कर रहे हैं। गुरुमुखों को ये विचार करना है कि क्या उसका समय तो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है। गुरुमुख का समय अत्यंत कीमती है, क्योंकि उसे सत्पुरुषों की संगति से ज्ञान हो गया है। एक एक श्वास की कीमत का मूल्य गिनती से बाहर है। यदि वह खजाना लुट गया तो पछताने के सिवा कुछ भी ना मिलेगा। संत सत्पुरुष गुरुमुख को पारखू बना देते हैं, जिससे गुरुमुख जन अपने समय का मूल्यांकन कर सकें। अतएव गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय की कीमत को पहचानते हुए अपने श्वासों की पूंजी को सदगुरु के लिए दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर ही लगाएं, तभी सफलता प्राप्त होगी। प्रवचन 4। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं है। वास्तव में बंधन बुरी चीज है, पर अधीनता में सुख नहीं है। जीव की सुरती भी मन और माया
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा व ईर्ष्या के बंधन में बंध चुकी है। अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा पड़ा है कि रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह में अपने आप को इस बंधन से छुड़वाने की शक्ति नहीं है। जीव के सच्चे मित्र संत सद्गुरु हैं। शेष सब रिश्ते नाते व संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं है। ये सब संबंधी जीव को मोह माया के बंधन में फंसाते हैं। जीव को मोह ममता में फंसाना जीव से शत्रुता करना है। जब से ही यह सृष्टि की रचना हुई है तब से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है। कफस में रहते रहते मुकत ए परवाज तक खोदी, इसी बायस मामले तगिए जिंदा नहीं होता। इसी तरह एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रह रहकर उस पिंजरे को ही अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ने की शक्ति खो बैठता है। उसी तरह यह जीव भी माया के अंदर रहकर माया रूप हो गया है तथा अपनी वास्तविकता को भूल बैठा है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को जड़ माया व चेतन माया से बचाते हैं। चेतन माया से बचाते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही जीव माया और काल के चक्र से छूट सकता है। वे संसार में प्रकट होकर रूहों को चिताकर काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से बचने का युक्ति बतलाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर जीवों को लगाकर रूह को मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए जीव को मन वचन व कर्म से सद्गुरु की मौज व श्री आज्ञा पर चलकर अपनी जीवात्मा को इन बंधनों से मुक्त करवाना चाहिए। प्रवचन 5 संत महापुरुष अजपा जाप सहज समाधि अनाहत शब्द और ध्यान आदि की विधियां बतलाते हैं। इनका अभ्यास करने से सुरती निर्मल होती है। सुरती को निर्मल बनाने और ऊर्ध्वत गति की ओर बढ़ा जाने के लिए सतपुरुष फरमाते हैं, चश्म बंदो गोश बंदो लब बंदो गरना बीनी नूरे हक वर मन अखंड, अर्थात आंखें कान और मुंह तीनों द्वारों को बंद करके सुरती को अंतर्मुखी बनाकर नाम का सिमरन करें तो मालिक की ज्योति के दर्शन अवश्य ही होंगे। इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर ही इस संसारिक सुखों भोगों की असारता को पता चलता है। जब यह समझ आ जाती है कि संसारिक पदार्थ नाशवान एवं क्षण भंगुर है तो सुरती इनसे हटकर नाम में रस लेने लगती है। इस नाम के अमृत का रसपान करने से यह लोक भी मधुर हो जाता है और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय जाता रहता है। तभी तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। इसीलिए संत सतगुरु पहले से ही जीव को इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करते समय जैसी हालत जीव की होती है वैसी मरते समय होनी चाहिए। उस समय सुरती शरीर मन इंद्रियों व संसारिक लगाव में न फंसी हो, इसी का नाम मुक्ति है। इसी प्रकार गुरुमुख पुरुष सांसारिक वस्तुओं के मोह को पहले से ही त्याग कर देते हैं और भजना अभ्यास में मन लगाकर जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। प्रवचन 6 यह जीव नित्य सुख की खोज करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। इसको यह पता नहीं कि सुख कहाँ मिलता है। वह संसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु तो कहीं और उसकी तलाश किसी और जगह की जाए तो वह प्राप्त कैसे हो सकती है। यदि उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ढूंढोगे तो सारा समय व्यर्थ जाएगा। जैसे सुई घर में खो गई और वहाँ अंधेरा हो इसलिए बाहर रोशनी में देखने लगे तो यह कितनी भूल है। संसारिक लोग सुख और दुनिया के पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख और शांति उस शब्द और प्रकाश में है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उससे बेखबर हो। तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को नहीं देख सकते, इसीलिए उसको दिखाने के लिए भेदी राहबर सदगुरु की जरूरत है। भेदी लीना साथ करी दीना वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अपनी मनमति से चाहे लाखों ही यत्न क्यों ना किए जाए वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार का काम करना हो उसी प्रकार के ज्ञाता
और अनुभवी की रहनुमाई की जरूरत होती है। इसी प्रकार शब्द के भेदी संत सत्पुरुष होते हैं जो शब्द का भेद बताते हैं। गुरुमुख का धन और संपत्ति, सतगुरु का शब्द, सतगुरु का उपदेश, मंत्र व जाप तथा श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा है। इसके विपरीत मनमुख अपनी जजाद इन मायावी पदार्थों, झूठी इज्जत, शारीरिक सुख और झूठे नातों को समझता है जो नश्वर है और अंत में उसको धोखा देते हैं। मनमुख की सुरती शरीर में तथा शरीर के सुखों में अटकी है जो सब नाशवान है। गुरुमुख की सुरती रूह और रूहानी संबंधों से होती है जो कि अमन है। आत्मा का संबंध सतगुरु से उनकी मौजवा आज्ञा एवं उनके शब्द से होता है जो सत्य है और सुखदायी है। सतगुरु से आजाद और निर्बंध होते हैं और जिज्ञासु जीवों की सुरती को भी मोह माया के बंधन से मुक्त व आजाद कराकर मालिक से मिला देते हैं। सतगुरु की कृपा से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। प्रवचन 7। शब्द बिना सूरत आंधरी, कोह कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जीव के मित्र और सज्जन सतगुरु हैं, लेकिन जीव अपना सज्जन मन माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समझ बैठा है जो वास्तव में इसके शत्रु हैं और यह अविद्यावश इन झूठे मायावी पदार्थों में फंस गया। गुरुमुखो, इस मायावी धोखों से बचो, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा। सतगुरु से जीव का संबंध होना बड़े भाग्यों की निशानी है। मन व बुद्धि पर ज्ञान के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको भजना अभ्यास, सतगुरु की सेवा, ध्यान व श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपए इकट्ठा कर लिया लेकिन अंत समय वह लाख रुपए साथ नहीं जाता तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जा सकती वह तुम्हारी कैसे हो सकती है। तुम सोचते होगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सतगुरु जीव को चिताते हैं कि अपनी रूहानी का काम करो। शरीर का निर्वाह तो प्रबंध अनुसार होता रहता है, प्रबंध की चिंता मत करो। सतगुरु के प्रवचनों पर विश्वास रखो। मनुष्य इस भूल और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है, इसीलिए अपनी सुरती को सतगुरु के शब्द के साथ मिलाओ। सतगुरु का शब्द ही रोशनी है। बिना सतगुरु के शब्द से सुरती अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है, प्रकाश में रहकर ही प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को भी प्रिय नहीं। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, इसकी अपेक्षा अंधेरे में की गई सब कार्यवाही गलत हुआ करती है। जिस तरह ये दो पहलू हैं, इसी तरह माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधेरा। माया में जाहिरी तौर से तो सुख भासते हैं, लेकिन वास्तव में इसका चिंता, गम, क्लेश व अशांति ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार विष पर मिठास चढ़ा दी जाए वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है और संकल्प विकल्पों का समूह है। यह सब अंधेरा ही है। सतगुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सतगुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती, इसीलिए जीव को सतगुरु के शब्द में अपनी सुरती को लगाकर प्रकाश रूप बनाना चाहिए। प्रवचन 8। सुरती यानी मनोवर्ती की धारा को जिस काम में या जिस ओर लगाया जाए उसी में उन्नति व सफलता प्राप्त होती है। जिसने जिस काम में सुरती की धारा को लगाया, चाहे भजना अभ्यास हो या दुनियाई काम, दोनों कामों में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन संसारिक उन्नति का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। दुनियाई कामों का संबंध दुनियाई सुख ऐश्वर्य के पदार्थों से है, नश्वर क्षणभंगुर पदार्थों से एवं मन की इच्छाओं से है, जो जीवात्मा के लिए बंधन रूप बन जाते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर सुरती की धारा को संसारी कामों में लगाना संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। अपनी अनमोल सुरती की धारा को जिसने मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, दुनियाई ख्वाहिश व शारीरिक सुखों की ओर नहीं लगाना चाहिए।
सुरती को सतगुरु के शब्द में लगाना ही सर्वोत्तम है। सतगुरु का शब्द ही सार वस्तु है। पर परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, जागरी मेरी सुरती सुहागिन जागरी। संसार में सुहागिन उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति जीवित हो और दिन रात 24 घंटे में पति का प्रसन्न रखे। श्री कबीर साहिब जी की सुरती को सुहागिन बनने के लिए कहा, हे मेरी सुहागिन सुरती, मोह अज्ञान की नींद से जाग। सुहागिन वही सुरती है जिसने सदगुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न किया और सदगुरु के शब्द में लीन हो गई। मानव जन्म में ही सुरती को जगाने का समय मिलता है। जिसको मानव जन्म भी मिल जाए, सत्संग की प्राप्ति भी हो जाए और समय के संत महापुरुषों से मिलने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ हो, ऐसे स्वर्णमय अवसर के मिलने पर भी जो अपनी सुरती शब्द से नहीं मिलाता, जो सुरती को नहीं जगाता, तो उसने संसार में आकर क्या प्राप्त किया। सर्वसाधारण तो मोह माया की नींद से अचेत पड़े हैं। यदि सत्पुरुषों की संगति में आकर भी वास्तविकता का पद प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपनी पूरी आयु खाने पीने व सोने में गुजार कर ऐसे अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, तो वह भी सर्वसाधारण की भांति संसार से बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि लोभ मोह की निंदा से जाग, हे मेरी सुरती, सदगुरु के शब्द से मिलकर सुहागिन बन। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। प्रवचन 9। प्रकृति की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, रोशनी व अंधेरा, सत्य असत्य, बुरा भला, आत्मा शरीर तथा माया व भक्ति। गुरुमुख जन माया में व्यवहार करते हुए भक्ति को ग्रहण करते हैं। जिस तरह माया प्राप्त करने के लिए बहुत सी अड़चनें मार्ग में आती हैं, इसी तरह भक्ति या परमार्थ के रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें सामने आती हैं। गुरुमुख इस पथ पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। भक्ति में रुकावटें तो आती रहती हैं, परंतु इन बाधाओं से घबराना नहीं। सत्पुरुषों के वचन में ही यह रोशनी मिलती है। नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो आवे सो थोड़। जब माया जीव को अपने पंजे में फंसा लेती है तो उसको निज धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख जन सदगुरु की शरण लेकर अपने आप को माया की लपेट से आजाद कर लेते हैं। गुरुमुख सदगुरु की भक्ति के द्वारा मन और माया पर काबू पा लेते हैं। जिसका माया के धोखे में आकर समय व्यतीत हो गया और माया के बंधनों से आजाद ना हो सका, तो वह कितनी हानि है। केवल जिंदगी के दिन ही पूरे नहीं करने हैं, खान पान और पहरावन में ही समय व्यर्थ नहीं खो देना, बल्कि इसी समय में मालिक की प्राप्ति भी करनी है। इस समय में दोनों वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती, या तो माया मिलेगी या भक्ति। सतनाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अब सोचो कि कितना लाभ या हानि है। यदि मालिक की प्राप्ति हो जाए तो कितना लाभ है। इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि सावधानी से काम लेना है। इस जीव को अपना समय व्यर्थ ना गवाते हुए सदा अपने मूल्य समय का भजन भक्ति सतगुरु की प्रेम व सेवा में व्यतीत करते हुए अपना जीवन सफल करना है। प्रवचन 10। जिस तरह किसी के मन के विचार होते हैं वैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है, यानी विचारों की धारा जिस भी कर्म में पूर्ण रूप से होगी, मन उसी काम में प्रवृत्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करेगा। क्योंकि सुरती में अथाह शक्ति है। सुरती जिस ताकत को दृढ़ कर लेती है वही रूप बन जाती है। मन मुख की कार्रवाई मनमति और शरीर सुख के लिए होती है और गुरुमुख की कार्रवाई प्रेम भक्ति सद्गुरु की प्रशंसा के लिए होती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है कि गुरुमुख सेवा करता है, उसका ध्यान ख्याल सब सद्गुरु की प्रशंसा के लिए होते हैं। सद्गुरु की प्रशंसा के बिना गुरुमुख कुछ भी नहीं चाहता। गुरुबाणी में लिखा है कि ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है। गुरुमुख को ही महापुरुषों ने ज्ञानी कहा है, जो सद्गुरु की आज्ञा मानता है। यदि कोई मनुष्य बहुत सी विद्या पढ़ ले और कंठस्थ
भी कर ले एवं अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलावे, यदि स्वयं उस विद्या पर आचरण नहीं करता तो वह ज्ञानी नहीं है। जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे, ध्यानी वही है जो अपनी सुरती को हर समय सदगुरु के ध्यान में लगाए रखे। अपनी सुरती को मोह माया की कैद में ना पड़ने दे, सुरती को आजाद रखने का प्रयत्न करे। यदि मनुष्य जन्म को पाकर सुरती को मायावी पदार्थों के एकत्र करने में गवा दिया, यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सुरती उलझ गई तो जीवन का क्या बना। यह सुरती को खो देना है। जिसने अपनी सुरती की संभाल की वही की ध्यानी है। सुरती यानी ध्यान की धारा जो सतगुरु के शब्द में लगाने वाला ही पक्का ध्यानी है। अतएव गुरुमुख ही पूर्ण ज्ञानवान है और सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है। प्रवचन 11। प्रकृति का यह नियम है कि कोई न कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती है रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत ना हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना उसके अंदर में डेरा डालते हैं वह मनुष्य स्वयं धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। यह मत समझो कि एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन किसी मलिन पर पाप में संस्कार के कारण जीव अपने वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से ही जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर मानस में एकत्र होते रहे हैं, वे ही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव का व्यथित कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की, संसारिक सुख ऐश्वर्य को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषय में अथवा इसी प्रकार के अन्य अनेकानेक कामनाएं मनुष्य जन्म जमांतरों से अपने मन में एकत्र करता आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्कर और अपनी अधीनता में रखते हैं। जीव जन्म जमांतरों तक इसके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना से ना कि जीव को छुटकारा मिलता है और ना ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख अशांति और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र व गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लूटते जा रहे हैं, जीव को रूहानी खुशी तथा आत्मिक आनंद से दूर करते हैं। अपने अज्ञान वश ही जीव इसका मित्र इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसीलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा व मौज में चलकर इन रूहानी शत्रु से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजनाभ्यास में सुरती को लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। प्रवचन 12। हर एक काम चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, उसके लिए इन 3 नियमों की जरूरत है: शौक, परिश्रम और समय। यदि इनमें से एक भी की कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए कि उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो सकता। सो रुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है, और समय दिए बिना तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता। समय तो हर हालत में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या ना हो। फिर मनुष्य क्यों ना शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करे। लगन के साथ जब मेहनत में समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। उसी तरह परमात्म रूहानती भक्ति के कामों में भी भजन अभ्यास तथा सेवा में आज्ञा पालन करने से शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। प्रवचन 13। मृत्यु को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिवर्तन, अर्थात आत्मा के शरीर बदलने का नाम ही मृत्यु है।
प्रश्न यह है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद उसे कौन सा शरीर मिलेगा। इसका उत्तर मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किए होंगे वैसे ही उसे जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म पाएगा। अब अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्ति के विचार होंगे तो मन भक्ति की ओर लगेगा। यदि पिछले जन्म में भी कोई कमी रह गई होगी तो वह इससे पूरा कर सकेगा। यदि बुरे कर्म किए होंगे या मनुष्य जन्म में सत्संग परमार्थ या कोई भी शुभ कर्म ना किया होगा तो उनके अनुसार ही अन्याय योनियां मिलेंगी, अर्थात 84 लाख योनियां में भटकना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य के विचारों और कर्मों की कदर करती है। जैसे जिसके ख्याल होते हैं वैसे ही उसके शारीरिक कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही प्रबंध बनती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे व अच्छे विचार रखने चाहिए। जबकि मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते तब तक प्रबंध उसका पीछा नहीं छोड़ती और छाया की तरह इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो चाहे रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफानी अंधेरी, कुछ भी हो, प्रबंध प्रत्येक जीव के साथ रहती है। अब प्रश्न यह है कि प्रबंध कैसे बनेगी। यह सब मनुष्य के ये कर्मों पर निर्भर है। इसीलिए मनुष्य को अच्छे तथा निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रवचन 14। प्रायः मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के सी विकल्प उठा करते हैं। उसमें से यह जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इन्हीं ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो जाता है जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे बच नहीं सकता। यह ख्याल जो मनुष्य जन्म में उसके अंदर जमा हो जाते हैं मरने के बाद भी रूह इसका प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को पूर्ण बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमत्ता से काम किए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन सांसारिक वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया उसने जन्म व्यर्थ गंवाने में बढ़कर कौन सा काम किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। निंद्रा भोजन भोग भय पशु अरु पुरुष समान, नर न ज्ञान जिनिज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख भी मनुष्य जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मनुष्य जन्म का ध्येय रूह को माया मोह के बंधनों से स्वतंत्र कराने का होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यह होता है कि दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सदगुरु के प्रेम को दिल में जगह दी जाए। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया। प्रवचन 15। संसार में प्रत्येक मनुष्य समय व्यतीत कर रहा है, परंतु यह विचार दुनिया में बहुत कम लोगों को है कि मेरा समय किस तरह गुजर रहा है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य को यह विचार होना चाहिए कि मेरे मन की इस समय क्या अवस्था है। विशेषकर जिज्ञासु को तो यह विचार होना बहुत ही आवश्यक है कि संत महापुरुषों ने जो उपदेश किया है क्या मेरी जिंदगी उसके अनुसार व्यतीत हो रही है। यदि मनुष्य को इस बात का विचार नहीं तो विशेष योनियां और मनुष्य में क्या अंतर हुआ। चाहे मनुष्य अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हो मैंने मनुष्य जन्म धारण किया है, यदि वह मनुष्य जन्म पाकर भी रूह के संबंध में नहीं सोच सकता तो संत महापुरुष उसको दूसरे जीवों के समान दर्जा देते हैं। भक्तिहीन विरुचि किन होई, सब जीवन सम प्रिय सम सोई। यह रूह कई जन्मों से 84 लाख योनियों के बंधन और कैद में पड़ी हुई है। क्या बंधन और प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं। यह रूह माया के असस्त पदार्थों से पराधीन हो चुकी है, परंतु इस बंधन से सौभाग्यशील जीव जिनको शुभ कर्मों व संस्कारों का कारण
संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई, उनको तो वास्तविकता कई समझ आ जाती है। परंतु जिसकी सुरती को सदगुरु के शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम के रंग में रंगी नहीं गई, वह किस तरह से काल और माया के बंधन से मुक्त हो सकती है? वह सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकती है? कहावत है कि मालिक किसी को बैरियों के वश में न डाले, शत्रुओं के वश में आया हुआ जीव कितना दुखी होता है, इसको केवल संत सतगुरु ही जानते हैं। संत सतगुरु ही सच झूठ की परख करवाते हैं। इसीलिए जीव को भी सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके अपनी विचारधारा को सदगुरु की सेवा, भजन, अभ्यास व रूह के हित में लगाना चाहिए। प्रवचन 16। संसार में आम लोगों को यह पता ही नहीं कि मनुष्य संसार में किस लिए आया है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, इसे जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य का इतना ऊंचा दर्जा है और ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है, किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी वास्तविकता को भूल गया है। इसका सारा समय इच्छाओं व शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है। जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख व इज्जत के सिवाय और कुछ भी याद नहीं। सारी भाग दौड़ व प्रयत्न यह मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह ममता के लिए करता है। यदि सारा जीवन मोह माया के धंधों व शरीर के निमित्त हो गया तो मरते समय जब शरीर ही नहीं रह जाएगा तो इस शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी? जीवन की सारी कार्रवाई मिट्टी में मिल गई। फिर इस मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई? क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत यही थी? यह मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है, परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर मान रखा है। सदगुरु ही जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों व सुख शांति का भंडार है, तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख भोग रहा है। रूह मोह माया में असक्त होकर कमजोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं है। अपनी रूह के सुधार के लिए जीव को समय के संत सत्पुरुषों की बहुत आवश्यकता है। अलख पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी दे। भावार्थ अलख पुरुष जो लखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता। अगम पुरुष जहाँ वाणी की गति नहीं है, अर्थात जीवा उसके वर्णन करने में असमर्थ है। अकेहे पुरुष जो जीवा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियां और वाणी से परे जो कुल मालिक का स्वरूप है, यदि इसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सतगुरु की देह है, संतन की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर तू उस अलख पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा। ऐसा संत कहते हैं। गर्भ जोई जाते हक रहा सूरते, मुर्शद बबी आशिके शो जाते, मुर्शीद अंदरू रोशन बबी। अर्थात यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के रूप का ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं होगा। इस प्रकार से मनुष्य को समय के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेश पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख व सच्ची शांति तथा मनुष्य जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। प्रवचन 17। सज्जन पुरुष बुराई से सदा अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि वे कुसंगति के प्रभाव को जानते हैं कि कुसंगति का क्या परिणाम है। कुसंगति का विष खाने वाले विष से भी अधिक विषैला होता है। खाने वाले विष को तो पान करने से दुख, क्लेश आदि का प्राणों के अंत के साथ ही अंत हो जाता है, परंतु कुसंगति का विष तो इतना भयंकर है जो जीवन भर के लिए दुख, क्लेश आदि में डालकर जीवन को भी नष्ट कर देता है और जीवन में तथा जीवन के बाद भी घोर नरकों में डाल देता है। अब प्रश्न यह है कि
क्या परमात्मा ने ही ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी संगति से बुद्धि मलिन हो जाती है, अथवा सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने तो कर्मानुसार सृष्टि में जीव उत्पन्न किए। जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई, उन्हें विवेक मिल गया और वे सज्जन बन गए, तथा जो माया के लपेट में आ गए, ईर्ष्या द्वेष के अंधकार में इंद्रिय रस भोगों में जीवन व्यतीत करने लगे, उनका स्वभाव भी उसी अनुसार बन गया और वे दुर्जन की कोटि में गिने जाते हैं। श्री रामायण में भी लिखा है, उपजिए एक संग जल माही, जलज फजोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जलधि अगाधु। जैसे जोग और कमल का फूल एक ही जल में पैदा होते हैं, परंतु गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु। इन दोनों अमृत और मदिरा का उद्भव स्थान अगाध समुन्दर है। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है। आकाश पाताल से भी अधिक इसी प्रकार सुख संगति और कुसंगति का अंतर है। अतएव सज्जन पुरुष प्रथम तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि किसी देववंश उन्हें कुसंगति मिल भी जाए तो वह इस प्रकार रहते हैं जैसे श्री रामायण में लिखा है, विधिवश सुजन कुसंगति परिहे भणी फणी मणि सम निज गुण अनुसरिहे। सांप में सदा विष परिव्याप्त है, परंतु मणि उस सांप में रहते हुए भी विष को ग्रहण नहीं करती, अपितु सर्प को प्रकाश देती है। इसी प्रकार सज्जन अपने आप को कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को भी सुमार्ग पर लगाते हैं। अतएव सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर सद्मार्ग ग्रहण करना है, कुसंगति से दूर रहकर अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रवचन 18। मनुष्य के दिल का संबंध सद्गुरु के साथ होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने दिल को किसी दूसरी तरफ लगा रखा है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में यह बड़ी भारी भूल है। ग्रंथों में दिल को सद्गुरु का निवास स्थान माना गया है। जो मनुष्य अपने दिल में विषय वासनाओं व अन्य ख्यालों को जगह देता है, वह गलत काम कर रहा है। अन्य विचारों को दिल में स्थान देना अपने साथ शत्रुता करना है। यह दिल मस्कीन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याल गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। यदि मनुष्य ने अपने दिल में मोह ममता तथा धन के लोभ में या मान बढ़ाई की तरफ लगा दिया है और इन्हीं के ख्याल दिल में भर लिए हैं, तो मनुष्य अंतर हृदय में मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए यदि मालिक के दर्शन की इच्छा है तो अपने दिल में संसार की वासनाओं को निकाल दे और दिल के सिंहासन पर मालिक के लिए शासन बना दे। दिल के सिंहासन पर इष्ट देव की शोभा देते हैं, इष्ट देव ही शोभा देते हैं। यदि कोई मनुष्य विषय विकारों में उलझकर अपने दिल में सांसारिक इच्छाओं को जगह देता है तो संत महापुरुष इसे अच्छा नहीं समझते। इसीलिए अपने दिल को द्वैत भाव तथा अहंता की मलिनता से साफ करके अपने हृदय के सिंहासन पर परम इष्ट देव को विराजमान करना चाहिए। प्रवचन 19। अपने आप को चोर डाकुओं से बचाने के लिए लोग किसी ऊंची मीनार व बंदूक लेकर चढ़ जाते हैं। वह जगह इतनी सुरक्षित होती है कि वहां पर चोर डाकू नहीं चढ़ सकते। यदि डाकू लोग ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करें तो उन्हें अपनी जिंदगी का भय होता है। इसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार व मन भी इस जीव की सुरती को पकड़ना चाहते हैं। इसीलिए जीव को अपनी सुरती का ब्रह्मांड देश आंखों के ऊपर में ले जाना चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन व माया का निवास पिंड देश में है, जो आंखों के नीचे है। जिस जीव की सुरती पिंड देश में है, अर्थात इंद्रियों के विलास में फंसी हुई है, यह मानसिक डाकू उसी पर अपना अधिकार जमाते हैं। जिस जीव ने मालिक के बताए हुए भजनाभ्यास की कमाई से अपनी सुरती को ब्रह्मांड देश में पहुंचा दिया,
वहाँ ये मानसिक चोर डाकू नहीं पहुंच सकते। जिस तरह ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी से चढ़ा जा सकता है, उसी तरह भजन अभ्यास की सीढ़ी से सुरती को ब्रह्मांड देश में पहुंचाया जा सकता है। सद्गुरु का शब्द ही ऐसा शस्त्र है जिससे काम क्रोध आदि सब डरते हैं। जिस जीव के पास सद्गुरु का शब्द है, जो उनके बताए हुए नाम उपदेश का अभ्यास करता है, जिसने अपनी सुरती को इंद्रियों के सुखों से अलग करके ब्रह्मांड देश में पहुंचा दिया है, उस जीव को काम क्रोध लोभ मोह मन माया व काल से कोई भय नहीं। ब्रह्मांड देश में उस जीव की सुरती पहुंच सकती है जिसने सद्गुरु की सेवा व सत्संग वैराग्य तथा प्रेम के साधनों में अपनी सुरती को निर्मल व उज्जवल कर लिया है। मैली तथा विशेषक्त सुरती ब्रह्मांड देश में नहीं जा सकती। इसीलिए अपनी सुरती को सत्संग व वैराग्य के साधनों से पवित्र करके भजन अभ्यास के द्वारा सतलोक जो ब्रह्मांड देश के ऊपर है में पहुंचाना होगा। इसीलिए बात ध्यान देने योग्य है कि बिना सद्गुरु की कृपा के जीव की सुरती ब्रह्मांड देश में नहीं पहुंच सकती। उन्हीं के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करके और आपा भाव अर्पण करके अपनी सुरती को इन मानसिक शत्रुओं से बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रवचन 20। सर्वसाधारण लोग संसार में दीपावली के दिन माया की पूजा करते हैं। वास्तव में करनी थी भगवान की पूजा। भगवान सत्य स्वरूप है, माया तो उनकी छाया है। ईश्वर की पूजा करने से माया तो बिना बुलाए स्वयं चली आती है। जिसको ईश्वर की प्राप्ति होगी, संसारिक सुख बिना प्रयत्न किए ही उस मनुष्य को मिल जाते हैं, परंतु लोगों ने गलत मार्ग अपना लिया है। वास्तव में दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या में आए थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे व खुशियां मनाई थी। अब उसी दीपावली के पूर्व को लक्ष्मी पूजा का दिन माना जाता है। भगवान की अपेक्षा लक्ष्मी की पूजा होने लगी। सुखों के भंडार ईश्वर को भूलकर जड़ वस्तु माया की उपासना यह जीव करने लगा है। आम लोगों की इस भूल को संत महापुरुष दूर करते हैं कि ये जीव मालिक जो सतचित आनंद है, इसकी पूजा करो। जिस प्रकार भगवान राम ने अयोध्या में पधारने पर दीपक जलाए गए थे, उसी तरह अपने दिल में प्रेम के दीपक जलाकर ईश्वर को विराजमान करो। योग की अग्नि से प्रेम का दीपक जलाना सीखो। जब मायापति को तुम्हारे दिल में निवास हो जाएगा तो माया की इच्छा ना होने पर भी माया तुम्हारी सेवा करेगी। श्री रामायण में भी लिखा है, जिमि सरिता सागर पही जाही, जदबी ताही कुछ इच्छा नाही, तुमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाही सुभाए। अर्थ, जिस प्रकार सागर को कोई अच्छा ना होते हुए भी इच्छा ना होते, जिस प्रकार सागर को कोई इच्छा ना होते हैं भी सब नदियां से उसमें ही आकर्षित होती हैं, इसी प्रकार सब संसार के सुख संपत्ति ऐश्वर्य भोग के समान प्रभु भक्त के पीछे पीछे स्वयं ही भागते फिरते हैं, यद्यपि वह कभी उनकी इच्छा नहीं करता। जब दिल में इष्ट देव का निवास हो जाएगा तो फिर समानों की इच्छा नहीं रहती, बल्कि वे तो उनके चरणों में आने को उत्सुक रहते हैं। जीव सदगुरु द्वारा बताए हुए भजन अभ्यास की कमाई से योग अग्नि का दीपक जला सकता है। दिल में प्रेम का प्रकाश होने से ही सुरती जो माया व अज्ञान के अंधेरे में भटक रही है, मालिक की ओर लगेगी। प्रवचन 21। मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जितने भी चराचर जीव हैं, जितनी भी मालिक की सृष्टि की रचना है, उन सब में से मनुष्य को उत्तम व श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के अंदर मालिक ने एक ऐसी शक्ति भर रखी है, इतना आनंद व सुख उसके अंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप बनाया है, परंतु अज्ञानता के कारण वह मनुष्य इस भेद को नहीं समझ सकता। कारण यह है कि माया व काल का चक्र को निरंतर चल रहा है। यदि जीव उसमें उलझ गया अब मनुष्य श्रेष्ठ व उत्तम तभी बन सकता है जब उसे आनंद रूपी शक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाए।
माया व काल के चक्र में पड़कर यह जीव बहुत नुकसान कर बैठा है। इसके मस्तिष्क में हर समय माया के ख्याल चक्कर लगाते रहते हैं। यह कितने दुख की बात है। यह जीव इतने अनुपम सुख शांति व शक्ति का मालिक होते हुए भी दुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य अपनी शक्ति को भूलकर गलत मार्ग पे चल पड़ा है और यही इसके दुख का कारण है। माया के प्रभाव से अज्ञानता में उलझकर यह जीव अपनी जिंदगी को व्यर्थ गवा रहा है और इस जीव में इतनी निर्बलता आ गई है कि वह अपने आप को माया के बंधनों से विमुक्त नहीं कर सकता। माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इस माया में उलझी हुई रूहों को छुड़वाने के लिए ही संत महापुरुषों का विश्व में अवतरण होता है। समय के संत सदगुरु ही इस जीव को चिताते व जगाते हैं। जीव सेम इस हानि को नहीं समझ सकता। माया की लपेट में आकर इसने माया के पदार्थ, धन, कुटुंब आदि को अपना समझ लिया है और इसके मन में यह विचार दृढ़ हो गया कि मुझे इनसे शांति मिलेगी, परंतु यह जीव की भूल है। माया ना किसी की बनी या ना बनेगी, ना ही इससे किसी को शांति मिल सकती है। संत सतपुरुष ही जीव को इस अज्ञान के अंधेरे से बचाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जीव के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा आ जाने से रोशनी उसके अंदर छुप गई है, जिससे यह जीव उस प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता। जिस समय तक मोह ममता के पर्दे दूर ना किए जावेंगे अंदर का प्रकाश ढका रहेगा। जब साधनों द्वारा माया की मलिनता जिसने प्रकाश को ढाक दिया है दूर हो जाएगी तो यह जीव अपने घट में प्रकाश देख सकेगा। संत सदगुरु ही जीव की ऐसी दयनीय दशा में रक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जीव का सच्चा हितैषी संत सत्पुरुषों को ही कहा गया है। जिन संस्कारी रूहों ने सदगुरु के उपदेश पर आचरण कर लिया, उन्होंने ही अपने भीतर उस जगमग करने वाले प्रकाश को देख लिया। दिल में जो मोह माया व अज्ञानता के पर्दे पड़े हैं, उनको मालिक की कृपा व सेवा से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के साथ लगने से जगमग हो उठता है, इसी तरह से समय के संत सद्गुरु ही संसार में उज्जवल ज्योति होते हैं। उनकी चरण शरण व संगति में जो जीव आते हैं वे भी उस ज्योति का स्पर्श करके प्रकाशमान हो जाते हैं। प्रवचन 22। परमात्म पथ पर चलने वाला जिज्ञासु किसी विशेष लक्ष्य को सम्मुख रखकर आगे बढ़ता है। उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने के लिए महापुरुष ने 7 नियम बनाए, जिन पर जिज्ञासु को आचरण करने की विशेष हिदायत दी गई, जो इस प्रकार है। नंबर 1, समय पानी के बहाव की तरह गुजर रहा है, इससे लाभ उठाया जाए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने समय को अपनी रूह के नियमित कार्यों में खर्च करना चाहिए। इसे भजनाभ्यास में सद्गुरु की सेवा और सत्संग की तरफ लगाना चाहिए। नंबर 2, अपने विचारों में हर समय सत्य असत्य की परख करनी चाहिए। कौन सी वस्तु सत्य है, मृत्यु के पश्चात कौन सी वस्तु साथ जावेगी, रूह के काम आने वाली कौन सी वस्तु है, और उसी वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, तथा जो वस्तु असत्य है और आत्मा के लिए दुखदायी है उससे दूर रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 3, संसार में माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को व अपनी चित्तवृत्तियों को कमल के फूल के न्याय उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, शरीर से एक नौकर की भांति काम लेना है। निर्वाह के लिए उसे रोटी कपड़ा देना है, इससे अपना परमात्मा का काम लेना है, क्योंकि इसने एक दिन यहीं रह जाना है। नंबर 5, सद्गुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रेम व श्रद्धा होगी, उतना ही जीव भजनाभ्यास में अधिक उन्नति कर सकेगा। नंबर 6, अपने मालिक
अपने आत्मिक धन को सदा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वे किसी भी समय धोखा ना दे सके। नंबर 7, संसार के विषय भोगों को विष के समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरह मन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से मीठी लगती हैं, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है, इसीलिए इनके ऊपर की मिठास पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदायी है। अतः जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं वे अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाते हैं। प्रवचन 23। प्रत्येक मनुष्य मीठी बोली पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब अपने वश में कर सकता है जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से द्रव्य खर्च नहीं होता, केवल अपने स्वभाव को ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मीठा बोलने का संत महापुरुषों ने मोहनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे को वश में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस भरी वाणी से भी एक तरह का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी तथा भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध व ईर्ष्या भरी हो तो जरूरी है कि वाणी में भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसीलिए पहले दिल में द्वेष भाव को दूर करके उसे पवित्र व निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता ना हो, मन में निर्बलता आ जाने पर ही वाणी से मधुर वचन बोले जा सकते हैं। जैसे कहा है कि कागा का कुछ लेत है, कोयल क्या कुछ देत, मीठे वचन सुनाए कर मन सबका हर लेत। अर्थात कोयल और कौवा रंग रूप में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण दोष के कारण एक तो लोगों को प्रिय है मगर दूसरे से लोग घृणा करते हैं। कौवा तो निंदनीय शब्द काएं काएं करने में धिकारा जाता है, कोई उसे पास भी नहीं भटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है। इस प्रकार मनुष्य भी रंग रूप से नहीं बल्कि गुण से पूजा जाता है। स्वभाव ही जीव को पूजनीय बनाता है और स्वभाव ही घृणास्पद बनाता है। अतः मनुष्य को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसके मन में क्रोधाग्नि प्रचंड है, उससे एक और क्रोध करने वाले मनुष्य का अपना दिल ही आग के बिना जलता है। दूसरा, जिस पर क्रोध किया जाए उसके दिल को दुख देना कितनी भारी पाप है। शास्त्रों ने क्रोध को चंडाल कहा है। इसीलिए परमात्म पद पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि सबके प्रति अपने दिल में क्षमा प्रेम की भावना रखे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे। दीनता और दया को सतपुरुषों ने एक अमूल्य रत्न कहा है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रत्न जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए वह धनवान है। इसीलिए मन में शीलता एवं वाणी में मधुरता होनी चाहिए, सबके प्रति शुद्ध भावना हो, ताकि मनुष्य स्वयं भी शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। प्रवचन 24। आहार, व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। नंबर 1, सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन से स्वास्थ्य बनता है और बुद्धि भी सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि से ही शुद्ध व्यवहार किया जा सकता है। तामसी व राजसी भोजन का संबंध केवल जीवा के साथ है। खट्टे मीठे चरपरे व स्वादिष्ट भोजन के सेवन करने से तमोगुणी व रजोगुणी प्रकृति बनती है। तमोगुणी भोजन से मन में विकारों की अधिकता होती है। भूख से अधिक खाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जीवा रस में लीन रखने से वाले मनुष्य की वृत्ति भजनाभ्यास में नहीं लगती।
इसीलिए सात्विक भोजन करना ही उचित है। हल्का और ताज़ा भोजन सेवन करना चाहिए जो स्वादप्रद और चटपटा ना हो। सात्विक भोजन करना ही उचित है। सात्विक भोजन का सेवन करना जिज्ञासु के लिए अत्यावश्यक है। नंबर 2, व्यवहार कहते हैं शारीरिक तौर से बोलने, उठने बैठने, लेन देन आदि को। व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। जिसका व्यवहार गलत है उसके विचार भी मलिन होंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसका व्यवहार गलत है उसका परमात्मा भी ठीक नहीं हो सकता। परमात्मा पर ठीक तरह से चलने के लिए जरूरी है कि अपने व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य बोलना, सभ्यता से बोलना, स्वार्थ रहित काम करना, चोरी व झूठ से बचना, किसी की निंदा ना करना, ये सदाचरण के चिन्ह हैं। जब व्यवहार ठीक होगा तो कुदरती तौर पर विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। इसीलिए अपने व्यवहार को सदा ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की कीमत विचारों से ही होती है। अच्छे व उत्तम विचार सब पसंद करते हैं, लेकिन विचार उत्तम तब होंगे जब आहार और व्यवहार संयम पूर्वक हो। जिसका आहार व्यवहार ठीक है उसके विचार भी श्रेष्ठ होंगे। शुभ व शुद्ध विचारों से ही तृष्णा व मन के विकारों को परास्त किया जा सकता है। शुभ विचारों से ही अच्छे कर्म करने की भावना दिल में पैदा होती है और इन निष्काम कर्मों से ही भजनाभ्यास और परमात्म के पथ पर सरलता प्राप्त की जा सकती है। इन शुभ कर्मों से ही संस्कार बनते हैं और शुभ कर्मों से ही मन की हालत बदलती है। संचित कर्म के प्रारंभ का ही वर्तमान कर्मों से संबंध है। मरने के बाद भी निष्काम कर्मों के अनुसार ही जीव को मालिक के चरणों में निवास मिल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आहार, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। प्रवचन 25, सतगुरु की सेवा 3 प्रकार से कही गई है। तन, मन और धन। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने समय समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त किया। नंबर 1, तन की सेवा। शारीरिक सेवा करने से सेवक के दिल में सतगुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने सतगुरु की सेवा को बहुत ही महत्व दिया है। तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर भजन, हरि भजन कर, इस विधि होत कल्याण। मनुष्य संसार में कितने भी उच्च पदवी क्यों न रखता हो, परंतु गुरु दरबार की मान रहित होकर सेवा करे और सेवा करते हुए अपने को धन्य समझे कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे सतगुरु के दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नंबर 2, धन की सेवा। वे मनुष्य जो अपनी विवशता के कारण स्वयं गुरु दरबार में पहुंचकर अपने शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते, उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने धन को गुरु दरबार में लंगर में लगावें ताकि गुरु दरबार के साथ मन लगा रहे। मन की सेवा। सदगुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं। जिस से सेवक तन व धन की सेवा करते हैं उनका वास्तविक उद्देश्य ना तो किसी के तन से होता है ना ही धन से। उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सदगुरु सेवक के तन व धन की सेवा में लगाते हैं क्योंकि मन का संबंध तन व धन से होता है। जिधर तन व धन जाता है जरूरी है कि मन भी उधर जाएगा और जरूरत भी मन को सुधारने की है। भजनाभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा आदि सब साधन मन को सुधारने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे मन को प्रत्येक उपाय में संसार की विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। सब साधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसीलिए वे मनुष्य सदगुरु की सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। प्रवचन 26। संत महापुरुष फरमाते हैं कि माया कई रूपों में अपना जाल फैलाती है। तू सदगुरु की कृपा से अपने को माया से बचा सकता है। वे फरमाते हैं, भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक और कामिनी बाग लागा, मार तो ही लेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेकूफ तू ना ही भागा। श्रृंगी ऋषि हूँ
से तो मारी लिए, बचे न कोई जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचे का सोई जो, बैठी सत्संग दिन राता जागा। अर्थ है, हे साधक, तू मायावी झिलमिल से अपने मन को दूर रख, क्योंकि कनक, सोना और स्त्री के दोनों बाघ के समान है जो तुझे अपने दाव में फंसाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि उन्होंने दाव लगा लिया तो यह बुरी तरह से घायल कर देंगे, अर्थात माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई भी पुकार न सुनेगा। यदि इससे पीछा न छुड़ाया तो यह तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इससे तो भृंगी, श्रृंगी ऋषि आदि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सदगुरु की रहनुमाई के बिना नहीं बच सके। पलटू दास जी कहते हैं कि इसी से वही बच सकता है जो दिन रात सत्पुरुषों की संगति में निमग्न रहता है, अर्थात सदगुरु के आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। यह संसार एक प्रबल माया का भंवर है, जिसमें दिन रात जीव गोते खाते हुए इसी में ही लीन हो जाते हैं और कोई तट दिखाई नहीं देता। महापुरुष इस भंवर से बचाने के लिए केवट बनकर आते हैं तथा इस माया की भंवर से बचाते हैं। वही जीव भाग्यशाली होते हैं जो इनका आश्रय ग्रहण कर इस भंवर से बाहर निकल जाते हैं। अतएव जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आचरण में जीवन बनाया है, वही अथाह भव सिंधु से पार हो सकते हैं। यही सत्पुरुषों और सदग्रंथों की वाणियों पुकार पुकार कर कह रही हैं। प्रवचन 27। जब साधक को भजन अभ्यास की और मन अधिक प्रवृत्त होने लगता है तो 3 शत्रु मार्ग में इसे भटकाने के लिए तत्पर रहते हैं। यह 3 शत्रु हैं आलस्य, निंद्रा और प्रमाद। आलस्य कहते हैं सुस्ती और गफलत को। जो साधक भजनाभ्यास में नागा करते हैं अपनी मंजिल के रास्ते पे रोड़ा अटकाता है। मन मगर चंचल है तो कुछ परवाह नहीं, किंतु भजनाभ्यास करने में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। निंद्रा भी अभ्यास में रुकावट डालती है। प्रमाद कहते हैं बेपरवाह को। इन सब दुर्गुणों से साधक को परहेज रखकर मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जब साधक की चित्त वृत्तियां भजनाभ्यास में एकाग्र हो जाती हैं तो उसमें सिद्धियां, ताकतें आ जाती हैं। अच्छा तो यही है कि इन ताकतों का उसे पता ही ना चलने पाए। यदि उसे कुछ सिद्धि शक्ति का अनुभव होने भी लगे तो अहंकार करने से परहेज रखे तथा नम्रता व गरीबी से काम ले, नहीं तो शीघ्र ही गिरावट की ओर जाएगा, फिर उसे संभलना कठिन हो जाएगा। सिद्धि शक्ति आने पर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना प्रिय लगता है, दिखावा करना भी संभाविक हो जाता है। यह गलती और धोखा है। परमार्थ के मार्ग में यह भी सबसे बड़ा अवगुण है। जहाँ तक संभव हो इससे बचना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है, फना बगैर कहा का पता नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तक खुदा नहीं मिलता। यही अहंकार भक्ति मार्ग के साधक के लिए सबसे भयंकर बाधक है। यही पतन का कारण है। अहंकार को सत्पुरुषों ने भयंकर अजगर का रूप कहा है, जिसके मुंह में जाने से बचना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता है। इस अहंकार रूपी अजगर ने कितने तपीश्वरों और योगीश्वरों को तप अथवा योग में ऐसी फुफकार मारी कि उनके किए अनेकों वर्षों के जप तप ध्यान संयम आदि की सब कमाई को क्षण भर में बिल्कुल नष्ट कर दिया। कितने ही शारीरिक कष्ट सहे, उपवास किए, नग्न रहकर शीत गर्मी और वर्षा ऋतु को समझ कर गुजारा, परंतु अहंकार के एक थपेड़े के ने मुंह के बल नीचे गिरा दिया। यह कितना धोखा हुआ। अतएव साधक जिसे साधना में से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसे गुरु भक्ति मग को अपना कर सदगुरु के वचन अनुसार नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखना चाहिए तथा अहंकार का हनन करके भजनाभ्यास में निरत रहना चाहिए। तभी उस भक्ति और परमात्मा के मार्ग में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रवचन 28। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा ख्याल वैसा हाल, जो बोओगे सो काटोगे, किक्कर बोकर उस पर आम कदापि नहीं पाया जा सकता। जो बीज बोया जाता है वह अवश्य फल लाता है, चाहे वह अति साधारण अथवा और
तुच्छ ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें फल देने की क्षमता गुप्त रूप से विद्यमान है। बिना बीज बोए कोई भी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा कभी होना ही संभव है कि बीज बो दिया जाए और फल प्रकट ना हो। मानव रूपी किसान जिस प्रकार के कर्मों की खेती जीवन रूपी भूमि में बोएगा, उस अनुरूप ही अन्याय योनिया रूपी फल की प्राप्ति होगी। अतएव इस जन्म के शुभ कर्मों की कमाई करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यही साथ जाने वाली पूंजी है जिसे संचित करना है। प्रवचन 29। महापुरुष संत सतगुरुदेव यह कदापि नहीं चाहते कि जीव माया का दास बना रहे, अतएव वे उसे इस गुलामी से छुड़ाना और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। अज्ञान वंश जीव ऐसा ही समझता है कि माया के पदार्थों में पाकर मैं उनका मालिक बन गया हूँ, मगर ये उसकी गलतफहमी है। संतों का कहना है कि वास्तव में यह जीव तो उन मायावी पदार्थों का गुलाम हो रहा है और उनके अधीन है, फिर भी अपने को उनका स्वामी समझ रहा है। इससे बढ़कर धोखा और भ्रम क्या होगा। जब कोई व्यक्ति शत्रु के फंदे में पड़ जाए तो क्या शत्रु अपने कब्जे में आए हुए शिकार को सुखी रहने देगा? हरगिज नहीं। वह स्वयं विचार कर लो कि जीव की दशा कुछ ऐसी है कि इसे गुलामी, दुख और बंधन से छुटकारा पाने का तो कभी ख्याल ही पैदा नहीं होता, फिर छूटेगा भी कैसे? इसके अंदर तो माया की गुलामी का जुआ अपने कंधों पर दृढ़ता पूर्वक जमाए रखने की ख्वाहिश काम कर रही है। यदि जीव काल और माया की गुलामी से आजाद होने का अभिलाषी हो तो उसे संत सतगुरु की अधीनता, दासता और सेवा के मार्ग पर चलना तथा उन्हीं नियमों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने बल व भरोसे पर तो वह जीव काल और माया की गुलामी से आजाद कदापि नहीं हो सकता। केवल सतगुरु ही जीव को गुलाम से मालिक बना देते हैं। गुलामी ही दुख, अशांति, कल्पना और 84 लाख योनियों के चक्र का कारण है जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं। ये सब ही सब जीव के अपने मांगे हुए हैं। यह जीव की अपनी ही खरीद है। जो कर्म भी भला या बुरा जीव करता है उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जीव अपनी इच्छाओं से स्वयं ही इन चीजों को एकत्रित करता है और फिर इनके कारण परेशान भी होता है। इन्हीं दुख, कल्पना, शांति और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को सद्मार्ग संत महापुरुष ही दिखलाते हैं। संत सद्गुरु की शरण पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम सहयोग से उपलब्ध होती है। विवेकशील पुरुष बंधन मुक्त होने के लिए समय के पूर्ण महापुरुष संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। संत सद्गुरु की इस भेद को जानते हैं कि जीव क्यों दुखी है और वे अपने सत्संग उपदेश द्वारा जीव को इन समस्त दुखों से छुटकारा पाने के उपाय बतलाते हैं। प्रवचन 30। तुम सतचित आनंद रूप निर्मल और चैतन्य आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तो केवल तुम्हारे रहने के लिए एक अस्थायी मकान है अथवा यात्रा करने के लिए प्राप्त एक सवारी अथवा रथ। इस रथ का रुख पहले विपरीत दिशा में अर्थात काल और माया की ओर है। 84 लाख नीच योनियों की ओर यह रथ दौड़ा जा रहा है। अब इसका रुख पलटकर संत सतगुरु के चरणों में कर दो, तब समझो जीव का मुख अपने निजी देश की ओर हो गया। काल और माया का अपना लक्ष्य स्थान बनाने की अपेक्षा कुल मालिक के धाम को अपना लक्ष्य बनाकर इस दिशा में जाने वाली लाइन के लिए इस काया रूपी गाड़ी का कांटा बदलना है। इस प्रकार मन का कांटा बदलने का काम
संत सतगुरु ही करते हैं और करने में सामर्थ्य भी है वही रखते हैं। भक्ति मार्ग में विघ्न भी आते हैं। यदि इन विघ्नों के कारण कभी पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए भी चलते रहने से जीव एक ना एक दिन निश्चित ही अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाएगा। जीवन नाम ही चलने का है। यह जीव वह है जो चलता रहे, रुकना तो मौत की निशानी है। इसलिए मालिक की सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन तथा दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंतर में आत्मबल उपार्जित कर मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना है और मंजिल में ही मालिक की प्राप्ति कर मंजिल पर पहुंचकर जीने का लक्ष्य प्राप्त करना है तथा मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। इसी ज्ञान की लखता करवाने और अज्ञानता को दूर हटाने के लिए महापुरुष युग युग में भिन्न भिन्न रूप में अवतार धारण करते हैं। प्रवचन 31। प्रत्येक जीव के अंतराल में प्रतिक्षण एक विशेष प्रकार की झीनी सत्ता सरफुर्ती जैसे सुरती की धारा कहते हैं निर्यात होती रहती है, चाहे मनुष्य को स्वयं इसका भान हो या ना हो। यही सुरती की धारा ही मानव जीवन का सार तत्व है। इसी को ही मनुष्य को महत्व, सत्ता अथवा शक्ति कहना चाहिए। विचार करना है कि मनुष्य अपने घट में सुरती की इस धारा का निर्यात किस प्रयोजन से करता है अथवा इसका प्रयोग कहाँ करता है। सुरती की धारा किस मूल्य एवं महत्व की वस्तु है। इसका निर्यात कर बदले में क्या वस्तु आयात की जाती है। जिस प्रकार कोई नदान रुपए के मूल्य की किसी वस्तु के बदले 2 कौड़ी का माल खरीद लावे, वैसे ही साधारण प्राणी इस संसार में आकर अमूल्य वस्तु अर्थात सुरती की धारा के बदले निरर्थक एवं मिथ्या मायावी पदार्थ खरीद करने में रात दिन व्यस्त है। ऐसा केवल उदाहरणार्थ कहा गया है अथवा करोड़ों रुपए तो क्या सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति भी सुरती की धारा के मूल्य एवं महत्व की तुलना में अति तुच्छ है। साधारण प्राणी अपने जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं करता, ना ही उसे जानने समझने का यत्न करता है। वस्तुतः यह मनुष्य आत्मा है, शरीर नहीं, तथा आत्मसत्ता का जो मूल्य है उसकी तुलना में यदि अरबों खरबों की संपत्ति तथा असंख्य मायावी पदार्थ भी प्राप्त हो जाए तो भी यह कौन सा लाभ हुआ। प्रायः जीव ऐसा विश्वास कर लेता है कि मैंने बड़ी कमाई कर ली, परंतु विचार तो इस बात का करना है कि संसार के मूल्यवान से भी मूल्यवान पदार्थ भी यदि उपलब्ध हो तो क्या उसके द्वारा अशांत आत्मा को शांति लाभ हो सकेगा अथवा आत्मा पर अनेक जन्मों के चढ़े हुए मलिन आवरणों को उतार सकने में ये मायक पदार्थ सहायता कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये समस्त पदार्थ लाभदायक तथा मूल्यवान कैसे हुए। सत्य तो यह है कि संसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण सुरती पर माया के मलिन आवरण प्रतिदिन चढ़ते और सघन होते जाते हैं। तब भी जीव इन मायिक पदार्थों को प्राप्त कर खुशी से फूला नहीं समाता। कितने आश्चर्य एवं दुख का विषय है कि जीव धोखे में फंसकर भी मिथ्या आश्वासन से प्रसन्न है, अपने आप को धोखे में डालकर भी खुश हो रहा है। इस भ्रांति एवं गुमराही का भी कोई ठिकाना है। जो चीज आत्मा के लिए हानिकारक एवं आत्मा को नरक में धकेल देने वाली है, साथ ही जो आत्मा के लिए अशांति व क्लेश का उत्पादक है, उसी को ही प्राणी मूल्यवान एवं लाभदायक समझता है। यह बड़ी भूल है। संत सतगुरु जीव को इस भ्रम तथा धोखे का शिकार होने से बचाते हैं और यथार्थ की परख करवाकर यथार्थदर्शी परीक्षक बनाना चाहते हैं, जिससे कि जीव कम अज कम इतनी तो पहचान रखे कि सत्य को सत्य, माया को माया, परमार्थ
को परमात्मा जाने, दूध को दूध और पानी को पानी माने, दोनों को एक न समझे। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य रात दिन एक तरह का व्यापार या लेन देन कर रहा है। सुरती की धारा का व्यय करके उसके बदले कुछ न कुछ प्रत्येक मनुष्य खरीद करता ही रहता है। यह लेन देन या व्यापार इस प्रकार होता है कि सुरती की धारा जिस दिशा में जाती है वहां से उसी प्रकार उसे वातावरण के संस्कार या प्रभाव आकर्षित करके लौटती है। अतः सतपुरुष समझाते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके आदान प्रदान अर्थात अपने व्यापार को ठीक ढंग से करना चाहिए। सत्य के बदले असत्य नहीं खरीदना चाहिए। लाभप्रद वस्तु अर्थात भक्ति, प्रेम, गुरु सेवा आदि सच्ची वस्तुओं को खरीदकर मनुष्य जन्म को हानि से नहीं बल्कि लाभ लेकर ही बिताना चाहिए, ताकि जिस कार्य के लिए मालिक ने हमें भेजा है उसकी पूर्ति हो सके। प्रवचन 32। यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उसके कीटाणुओं के शरीर में से निकाल देने तथा भविष्य में परहेज और सावधानी बरतने से वह पूर्ण स्वस्थ लाभ करके बलिष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं। खुद ही विचार एवं अनुमान करो कि जीवात्मा के अनुकूल घात अर्थात विचार संस्कार कौन से हैं। इसका सम्यक विचार करके जो विचार एवं संस्कार आत्मा को उन्नत एवं आनंद युक्त बना सके वही सुरती में प्रविष्ट करो। जीवात्मा को अनुकूल खाद्य पदार्थ हो, इसी विचार से संत महापुरुष मनुष्यों के विचारों का रुख पलटते हैं, जिससे कि यह गलत विचारों की भर्ती करके अपने आप को अधिक रोगी एवं निर्मल न बनावे। संत सदगुरु की भक्ति और उनके उपदेश में ही आत्मा के अनुकूल खाद्य पदार्थ एवं पौष्टिक तत्व निहित है। इसी में समस्त साधन, नियम, धर्म, भजन, अभ्यास आदि सिद्ध होते हैं। जिसकी सुरती में सदगुरु की भक्ति के भावों ने तथा सदगुरु के ध्यान ने स्थान पा लिया, उसके सभी साधन मानो सिद्ध हुए। महापुरुष जीव से यही चाहते हैं कि वह अपने चित्त में से प्रतिकूल विचारों संस्कारों को निकाल कर बाहर करे और अपने अंतर में परिशुद्ध करे। चित्त की परिशुद्धि ही सबसे बड़ा साधन है। प्रवचन 33। जिस माया का जीव को सामना करना है उसका पसारा भी अति विस्तृत और प्रबल है। वह भांति भांति की रूप बदलकर जीव को धोखा देती है, अतः उससे नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। भय, लोभ, मान, अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख, भलाई बुराई इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप हैं। कोई कहाँ तक गिने, ये सब जीव के सम्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतएव इन माया के अनेकों रूपों से सावधान एवं सचेत रहना ही साधक का ध्येय होना चाहिए। अतएव अपनी हानि लाभ को स्वयं समझने का यत्न करो, यथार्थ की परख रखो, अपनी आवश्यकताओं को समझो तथा माया के छल कपट के जाल से अलग रहकर सार तत्व के अन्वेषक बनो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी में परम कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन वे पुनित समृद्धियों तथा दिव्य ज्योतियां हैं, जिनको पढ़ने या सुनने से हृदय में धारण करने से भक्ति की ज्योति स्वयं ही जगमगा उठती है। प्रेमी जन इन पर मनन कर अपना जीवन कृतार्थ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।